नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट दोस्तों, हमारी जो फ्लैगशिप और प्रीमियर स्पेस एजेंसी इसरो है वो अब एक मेजर स्पेस पावर बनने जा रही है। बिकॉज फाइनली इसरो ने अनाउंस किया है कि वो अब इंडिया में जो हमारा एडवांस्ड न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम है उसकी ट्रायल्स को शुरू कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है और बताया जा रहा है कि इसरो ने इंडिया की जो हमारी लीडिंग न्यूक्लियर एजेंसी है BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उनके साथ मिलकर के हमारा न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम पहले तो तैयार कर लिया है और अब उसकी जो ट्रायल्स हैं उसको भी ये लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ वैसे तो इसके बहुत सारे मायने होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये खबर भारत के लिए स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात, इंडिया के पास जो फिलहाल हमारे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल्स माने जाते हैं, फिर भले वो PSLV हो, फिर भले वो GSLV हो, इनके अंदर लगे हुए जो प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं वो दोनों ही केमिकल फ्यूल्स के ऊपर आधारित होते हैं, जिसकी वजह से वो अगर इंटरप्लैनेटरी मिशंस भी करना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अब जो इसरो ने यहाँ पे करके दिखाया है, इससे जो बड़े बड़े हमारे मिशंस हैं हम लोग उनको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इसकी वजह से हम लोग जो नया प्रोपल्शन सिस्टम तैयार करेंगे वो अभी तक बने हुए प्रोपल्शन सिस्टम से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है। इंटरप्लैनेटरी मिशंस का अगर आपको उदाहरण दूं तो उसमें अगर मैं मार्स की बात करूं तो जो अभी टाइम लगता है जिसमें कि 6-6 महीने लग जाते हैं मार्स पहुंचने में, दोस्तों इस नए प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से आप लोग मात्र 45 डेज के अंदर ही मार्स जैसे दूसरे ग्रह तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा बड़ी रीजन जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है दोस्तों, इसरो इसके माध्यम से एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। बिकॉज अभी तक केवल दुनिया में नासा के ही द्वारा इस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम्स को बनाया गया है और उसकी सक्सेसफुल ट्रायल्स को कैरी आउट किया गया है। चाइना और रशिया बना तो रहे हैं लेकिन वो अभी भी इसकी केवल फॉर्मुलेशन स्टेज में ही हैं, उनके द्वारा इसकी कोई भी जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे शुरू नहीं करी गई हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्या होते हैं ये न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम्स, कैसे ये आखिरकार फंक्शन करते हैं, एंड ऑल्सो इसके क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी UPSC के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज थे उनको अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों को अब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक लिंक है। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है, इसरो ने दोस्तों अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको अब हमने डेवलप करना शुरू कर दिया है, जो कि जिसके माध्यम से हम लोग जो बहुत सारे चैलेंजेस थे इंटरप्लैनेटरी मिशंस को कैरी आउट करने में, उन चैलेंजेस को अब हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं। और इसीलिए इसरो ने कहा है कि उसकी जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं उनको भी हमारे द्वारा बेसिकली यहाँ पर इनिशिएट कर दिया है। नाउ ये न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स जो होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर के माध्यम से एनर्जी देना चाहते हैं तो प्रोसेस तो वही होता है, प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन का। जैसे हमारे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फिजन के माध्यम से आप लोग वहाँ पर हीट जनरेट करते हैं, बिजली जनरेट करते हैं और उसमें अलग अलग ये कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे ये
कंट्रोल रॉड्स हुए, कूलिंग चैनल्स हुए, कंट्रोल वाल्व्स हुए, बिल्कुल उसी तरीके से आपके ये वाले जो न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स होते हैं उसमें भी ये सेम ही आपको अलग अलग ये वाले जो 6 कंपोनेंट्स हैं ये देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें ये काम कैसे करते हैं, असल में इसके अंदर लगा होता है विच इज समथिंग नोन एज रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये जो आपका जिसको हम आरटीजी कह देते हैं, ये आपके प्रोपल्शन सिस्टम को एक रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ पावर यहां पे प्रोवाइड करता है। देखिए किसी भी जो आपके रॉकेट में 2 चीजें मेन होती हैं, पहला तो वो आपका जमीन से टेक ऑफ करेगा, उसके बाद वो यूनिवर्स में चला जाएगा, और वहां पर जब वो सोलर सिस्टम में चला जाता है तो वहां पर जाकर के एक तो उसको पहले अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचकर उसको वहां पे ऑर्बिट करना है या जो भी उसका काम है उसको वहां पर करना है। तो इसमें जो यहां से आपका प्रोसेस शुरू होता है जिसमें कि उसके प्रोपल्शन सिस्टम को काम करना है और उसको दूसरे ग्रह पे जाके ऑर्बिट करना है या मून पे जाके ऑर्बिट करना है, तो उस केस में ये रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पिक्चर में आता है, जो कि उसको एक रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ पावर देता रहता है। ये जो आपका रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये काम करता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ RHU, जिसको हम लोग रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट कहते हैं। और ये जो रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट है आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर दोस्तों जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे डीके करते रहते हैं, जिसके माध्यम से आपकी बिजली और आपकी जो गर्मी है वो प्रोड्यूस होती रहती है, और जितनी ज़्यादा उनकी हाफ लाइफ होगी उतनी ज़्यादा देर तक वो यहाँ पर ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते रहेंगे। अगर मैं ये वाले RHU की बात करूं तो इसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज प्लूटोनियम 238 इन द फॉर्म ऑफ प्लूटोनियम डाइऑक्साइड, और जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हाफ लाइफ 87 ईयर्स की है, तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि ये इतने साल तक आपका जो भी प्रोपल्शन सिस्टम है, जो भी आपका रॉकेट है, उसको दोस्तों ये वहां पर स्टेडी सोर्स ऑफ हीट देता रहेगा उतने ही दशकों तक। और ये वाला थोड़ा सा क्वांटिटी में होता है, ये आपका लगातार चलता ही जाता है। इसका एक बहुत ही मिनिएचर वर्जन कह लीजिए हमने दोस्तों चंद्रयान 3 के अंदर ऑलरेडी इसको टेस्ट भी किया था। आप लोग देखिए जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसमें हमने एक एटॉमिक पावर्ड इंजन का इस्तेमाल किया था। ये वाली खबर भी देखिए नवंबर 2023 की है, उसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से प्रोपल्शन मॉड्यूल को यहां पे पावर दी थी, और उसमें जो हमारा जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि अभी भी मून के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो इसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पावर किया था। और अगर मैं आपको उसकी पावर के बारे में बताऊं तो उसमें दोस्तों केवल 1 वॉट ऑफ एनर्जी को ही हमने जनरेट किया था। नाउ ये सुनने में कम लगता है कि 1 वॉट तो बहुत ही कम है, लेकिन असल में 1 वॉट यहां पे सिग्निफिकेंट एनर्जी बन जाती है, बिकॉज असल में वो वाली जो एनर्जी है वो उसको कंसिस्टेंटली और बहुत सारे सालों तक वो लगातार उसको मिलने वाली है, जो कि अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। और बल्कि अब तो इसरो ने ये भी कहा है कि ये वाले इंजन हमने तैयार तो कर लिए हैं, बल्कि अब इसरो कह रहा है कि और ज्यादा शक्तिशाली प्रोपल्शन सिस्टम्स को तैयार करने के लिए वो BARC के साथ मिलकर के और भी एक एडवांस्ड कंपोनेंट्स को तैयार करने वाले हैं, जिसमें कि 100 वॉट का रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर तैयार करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली अगर आपके बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, बड़े बड़े मिशंस हैं, तो उनको भी आप लोग बड़ी आसानी से पावर कर पाएंगे। सो अगर आपके कोई बड़े लॉन्चेस हैं, ऐसे लॉन्चेस हैं जिसको आपको फार अवे सेलेस्टियल बॉडीज तक भेजना है, बड़ी आसानी से आप इन मिशन से इनको कैरी आउट कर पाएंगे। नाउ इनके फायदे क्या होंगे? तो सबसे पहला फायदा तो यही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप ऐसा मिशन कर रहे हैं जिसमें कि आप सोलर सिस्टम में सूर्य से दूर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्स की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जो दूरी है वो सन से बढ़ती रहेगी। ना ऐसे केस में जो आपका मिशन है वो जितना सन से दूर जाएगा उतना उसको सनलाइट कम मिलेगी और उतनी उसको एनर्जी कम मिलेगी। ऐसे केस में आपके न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपके केमिकल रॉकेट्स हैं उसमें दोस्तों ऑक्सीजन चाहिए होता है एज एन ऑक्सीडाइजर, जो कि ऑब्वियसली रेडिली अवेलेबल नहीं होता स्पेस में, और इसीलिए उसका भी ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं ये वाले जो न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो
टाइमलाइन में आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स की कटौती देखने को मिलती है। कन्वेंशनल जो केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम है, अगर आपको उसको अर्थ से मार्स भेजना है तो 6 से 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट की मदद से करेंगे तो 45 डेज में ही आप लोग बड़ी आसानी से मार्स तक पहुंच सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये मैंने आपको बताया, चूंकि इनकी जो हाफ लाइफ होती है, जो रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स में लगे हुए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कंसिस्टेंट पावर आउटपुट आपको लगातार बहुत सालों तक दे सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, कंसिस्टेंट पावर आउटपुट आपको देते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, नासा ने आज से कई साल पहले, अब मेरे को एग्जैक्टली डेट्स याद नहीं है, लेकिन 50 से 60 साल हो चुके हैं, 2 मिशंस को लॉन्च किया था, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं इंटरस्टेलर स्पेस में फंक्शन कर रहे हैं, अभी भी नासा को डेटा भेजते हैं, वो इसी तकनीक पर आधारित से। सिमिलरली नासा के ही द्वारा जो मार्स के ऊपर भेजा गया मार्स रोवर है, क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस, वो भी ऐसे ही रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट्स के बेसिस पर काम करते हैं, बिकॉज मार्स का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर अगर उनको फंक्शन करना है तो बिजली के साथ साथ उनको गर्मी भी चाहिए होती है, जो कि इन रेडियो एक्टिव यूनिट से ही उनको देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।